गाइज, मैं चंदन कुमार गुप्ता, चैम्पियन ऑफ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं 10th क्लास का जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भौतिकी का अति प्रश्न लेकर आया हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं और मैंने इस क्वेश्चन को एक एक बारीकी को मैं देखा हूं और ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए यह रामबाण साबित होगा। और मैं भौतिकी के संदर्भ में मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच लाया हूँ। आज जो है सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देर न कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन VVI है जो हर रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, साथ ही साथ 10th क्लास के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो हीरे का जो अपवर्तनांक 2.42 है इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ अपवर्तनांक का परिभाषा लिखकर उसको व्याख्या कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं और विद्युत धारा के SI मात्रा क्या होते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को क्या करना है, इसको डिफिनीशन लिख के उसके SI यूनिट लिख देना है। ठीक है, जो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन कैसे कहते हैं या क्या है तथा इनके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं उनके उसका उदाहरण भी लिख देना है। जैसे अगर मैं किसी सिक्के को अगर पानी में डालता हूँ तो वह मोटा दिखाई देता है। ठीक है, या किसी छड़ी को अगर पानी में मैं डालता हूँ तो टेढ़ा दिखाई देता है। अधिकांश बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का। इनके अपवर्तन 2 होते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, मैं ये पढ़ाया हूँ। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन मस्ट VVI है। ठीक है, यह क्वेश्चन मस्ट VVI है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन भी मस्ट VVI है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको देख के जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को। साथ ही साथ जो है 5 नंबर क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको देख लेना है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता जो है। ठीक है, नेत्र की जो समंजन क्षमता जो है इसके क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता जो होते हैं उसको लिख लेना है। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग ने जब वाम हस्त नियम दिए तो क्या 3 उंगली करके बताए थे। ऐसा आप लोग को बता रहा हूँ, 3 ऐसा उंगली करके बताए थे। 3 फिंगर को बताया था उन्होंने, जिन्होंने एक अंगूठा जो है संदर्भित करता है आपको बल को। यह तर्जनी है जो कि विद्युत धारा को, जो यह मध्य जो है यह आपको चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखना है। ठीक है, यह कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो कभी यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो बोर्ड के ऊपर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। हमको पता है कि आकाश कैसा होता है, तो नीला होता है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष तो काला दिखाई देता है। क्यों प्रतीत होता है, इसका ये क्वेश्चन देख लेना है ताकि यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन MVVI है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है या इसका क्या क्या उपचार हो सकते हैं।
ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होते हैं इसको लिख लेना है। जैसे दूरदृष्टि दोष में मैं बता दूं थोड़ा कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, वो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन वो नज़दीक की वस्तु क्या होते हैं उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपचार भी याद रखना है। उसके बाद एक इसी से जुड़ा हुआ है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को भी आराम से इसको देख लेना है। जब में क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं कि निकट की वस्तु ये जो होती है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी कि नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे अवतल लेंस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखें, ठीक है। तो नहीं सॉरी, एक और क्वेश्चन छूट गया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि जो हम लोग देखते हैं कि तारा को टिमटिमाते रहता है हर समय, ठीक है। स्टार जो होते हैं टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। तो तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसको देख लेना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग लिख लेना है और उत्तल दर्पण का भी उपयोग लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। मैं इसमें और भी कंबाइन कर दिया हूँ कि उत्तल दर्पण को भी लिख देना है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में अवतल तो पूछ दिया है, हो सकता है उत्तल भी क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखे, ठीक है। अवतल दर्पण में हम लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर जो है नाक कान ये सब के जो भी इलाज करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में ये सब भी उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण होते हैं साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन भी MBBI क्वेश्चन है, मस्ट भी क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देख लेना है, ठीक है, और अच्छा तरीका से देखना है। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव का, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होते हैं और टिंडल प्रभाव अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ जो है एक और क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं इसको देख लेना है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी है शॉर्ट में। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत परिपथ जो होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होते हैं, जो फ्यूज वायर जो होते हैं क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको देख लेना है और अच्छा क्वेश्चन भी है, लॉजिकल भी क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव को परिभाषित करना है कि विद्युत विभव जो होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, विद्युत विभव को परिभाषित करना है और उसका SI मात्रक लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 4 पूछते हैं, ठीक है, 8 उसमें दिया रहता है, 4 क्वेश्चन को बनाया जाता है और वो जो क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो टोटल जो होता है 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 8 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने जो है जो मैंने 1 से लेकर 1 से लेकर, ठीक है, मैंने 14 तक जो है 14 जो है मैं शॉर्ट कराया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में डाला हूँ, जो कि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यह तो सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे BPSC हो गया, NTPC हो गया, दरोगा हो गया, हर से भी सब क्वेश्चन पूछते रहता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे 10th के व्यू से नहीं देखना है, एक्चुअली जो है कि यह कंपटीशन में भी इसका योगदान भूमिका रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि मैं 14 क्वेश्चन जो है मैं मस्ट VBI मेरी तरफ से VBI है चैम्पियन ऑफ एजुकेशन सेंटर के द्वारा जो है यह 14 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, या 100% जो है ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, जो कि इसमें एक ही बना 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें एक ही बनाया जाता है जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट वीवीआई क्या क्या है, तो इसमें जो है मानव नेत्र के समंजन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, मानव नेत्र के समंजन की प्रक्रिया क्या है और इसकी व्याख्या कर देना है। ठीक है, तो मानव इसमें क्या क्या करना है कि मानव नेत्र क्या है इसके बारे में लिखना है, साथ ही साथ मानव नेत्र का फिगर बना देना है। मानव नेत्र के बच्चे लोग को बनवाए थे, ऐसे रहते हैं फिगर। ठीक है, उसके बड़ा सा बना देना है। उसके बाद बनाने के बाद इसको डिस्क्राइब करके और इसको अच्छा तरीक़ा से बनाना है। और उसके बाद जो अगर तुम फिगर बनाते हो तो आपको फिगर बनाते समय जो है पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब उसको जो डिस्क्राइब करना होगा तो पेन से करना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना हुआ है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मानव नेत्र भी वीवीआई है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश क्या होते हैं 7 वर्णों। तो स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे विब्जियोर होते हैं, 7 रंगों में एक रिम से होकर गुजारा जाता है। ठीक है, ये 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विब्जियोर कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्जियोर। ठीक है, VIB विब्जियोर कहते हैं। ठीक है, विब्जियोर हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो रेड रंग का, लाल रंग का जो है तरंगझर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए रेड सिंगल वगैरह जो होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं। इसीलिए जो है दूर की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लाल रंग के वस्तुओं को। ठीक है, क्योंकि इसका तरंगधर सबसे अधिक होता है, जिस रंग का तरंगधर अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम को सत्यापित करना है। ठीक है, कि ओम का नियम मैंने बताया था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो R होता है उसको ओम के नियम कहा जाता है। ओम के नियम जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यह हर समय क्वेश्चन पूछता है ओम के नियम को। ठीक है, तो ओम के नियम को सत्यापित कर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो क्या है। ठीक है, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के साथ वर्णन करना है। तो डायनेमो के बारे में बच्चे लोग को बताए हैं, अगर जिस बच्चे को अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमो क्या है इसके बारे में लिखना है, इसका थ्योरी को लिखना है। ठीक है, डायनेमो का जो है थ्योरी को लिखना है, उस क्रिया को स्वच्छ चित्र के बाद मतलब साफ सुथरा चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र की मूल तथा क्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र क्या होते हैं, बायोगैस जो होते हैं बायोगैस के बारे में लिखना है कि बायोगैस क्या होते हैं, उनके संयंत्र क्या, उनकी बनावट कैसे होते हैं, उनका उपयोग में मैं क्या क्या करता हूँ बायोगैस का। ठीक है, 20 नंबर है चालक, अचालक एवं अर्धचालक की सो उदाहरण बताना है कि चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। ठीक है, और इसको क्या करना है कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो चालक की परिभाषा देना है, चालक की परिभाषा देने के बाद इसका उदाहरण लिखना है, फिर अचालक लिखना है, अचालक की परिभाषा लिखना है, और अचालक की परिभाषा लिखने के बाद जो है फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर जो है अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक का भी क्या करना है, उसका डिफिनीशन लेके उसका उदाहरण लिखना है। उसके बाद उसका व्याख्या करते हुए जो है मतलब लगना चाहिए कि 6 नंबर, मतलब कि उसका व्याख्या थोड़ा लंबा रहना चाहिए, ताकि जो है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 नंबर जो है आपको दे दे। ठीक है, तो यह मैंने जो है भौतिकी का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कराया हूँ। ठीक है, तो अगर जिस छात्र को जो ठीक है जिस स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत होता है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, ताकि अगर कोई टीचर आपका तैयारी नहीं कराया है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, ग्रुप में मोबाइल नंबर नहीं। ठीक है, आप जो है कमेंट कीजिए और उसके बाद जो है मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अगर ज़्यादा बच्चे को दिक्कत हुआ तो मैं इस सब का आंसर जो है अगला वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है,
मस्ट वीवीआई है। और ये पक्का जो है इस क्वेश्चन को जब आप लोग एग्जाम हो जाएगा तो ये क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो इस जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में कितना कराया, 14 कराया हूँ, ठीक है, 14 है शॉर्ट और लॉन्ग है 5, ठीक है। तो 5 में एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। और इसमें जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको 4 क्वेश्चन वहाँ दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए।